मैं 5-6 चीजें आपको बताऊंगा। कुछ व्यक्तित्व और कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और इसलिए बताना चाहता हूं कि अगर उनको आप नियमित तौर पे, सारी एक साथ नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन थोड़ी थोड़ी सभी को पढ़ा जा सकता है, रोजाना पढ़ा जा सकता है, जिसको स्वाध्याय बोलते हैं। आप स्वामी विवेकानंद को अवश्य पढ़ें। स्वामी विवेकानंद की 9 पुस्तकें आती हैं, कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद के नाम से। 9 पुस्तकें हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध हैं। गांधी जी की कोई भी पुस्तक पढ़ें, वैसे तो गांधी जी के वर्क्स भी करीब 39 वॉल्यूम में अवेलेबल हैं। 39 पुस्तकें हैं उनके जीवन की, जो उन्होंने लिखा है उसके ऊपर। लेकिन गांधी जी की जीवनी जरूर पढ़ें। उनकी सबसे इंपॉर्टेंट जीवनी है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, जरूर पढ़िएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी को जरूर पढ़ें, अपने जीवन में उनकी जीवनी जरूर पढ़ें। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जरूर पढ़ें, बहुत जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। भगवान बुद्ध को जरूर पढ़ें। इन 5-6 लोगों के बारे में जरूर पढ़ें, इनकी जीवनियां पढ़ें, इनके जो पुस्तकें खुद के द्वारा लिखी गई हैं वो पढ़ें। आपके जीवन का श्रेष्ठ निर्माण होगा। आप अपने आप ही उस रास्ते पे चल पड़ेंगे जिस पे आपको ईश्वर सर्वोत्तम जगह पे लेके जाएगा। इनकी जीवनी और कुछ पुस्तकें, रामायण, महाभारत, भागवत गीता, और रामायण में 2 है, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण, दोनों में से कोई सी पढ़ें। एक आदि शंकराचार्य के जितने भी लिटरेचर है उसको जरूर पढ़ें। उपनिषद है जिसमें मुख्य तो है गीता और उपनिषद की टिप्पणी, उनके ऊपर कमेंट्री। इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें, और इन व्यक्तित्वों को जो मैंने बताए ये उदाहरण के तौर में बताएं, लेकिन अगर इनको भी आप पढ़ लेंगे, इनकी जीवनी भी अगर आप पढ़ लेंगे, तो आपका जीवन निश्चित तौर पे, मैं निश्चित तौर पे बता रहा हूं, कोई शक नहीं है, आप अच्छे मार्ग पे जाएंगे, आपकी सोच अच्छी बनेगी, आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत आसानी से प्राप्त कर लोगे। ये आपको अपने पथ से पथ भ्रमित नहीं होने देंगी, ये पुस्तकें और ये व्यक्तित्व है। इनके अलावा भी बहुत लोग हैं दुनिया में जिनको आप पढ़ सकते हैं। अब्राहम लिंकन है, नेल्सन मंडेला है, डेसमंड टूटू है, मदर टेरेसा, देयर आर सो मेनी पीपल। हर एक फील्ड में जीवन के में अलग अलग लोग मिलेंगे जो आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको वो बताया जो फंडामेंटल है, जहां से मुख्य ज्ञान निकलता है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में ऐसे लोग पैदा हुए शुरुआत में, जिन्होंने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हमारी पुस्तकों में दिया है। उन्होंने पहले अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे जो बेस्ट पॉसिबल ज्ञान इस दुनिया में हो सकता है वो हमारे उपनिषदों में उपलब्ध है। मैं नहीं कह रहा हूं, सारी दुनिया कह रही है। वेदों में है, महाभारत में, रामायण में है, गीता है, गीता जो सारे वेदों का सार है, उपनिषदों का सार है। ये इसलिए मैंने सजेस्ट किए हैं कि इन पुस्तकों में वो ज्ञान है जिसकी प्राप्ति और जिसके प्रयोग से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में असफल नहीं हो सकता, आप भी नहीं होंगे। इसीलिए मैंने आपको ये चीजें बताई हैं।